आइए चलते हैं, कल जहाँ थे हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का नियम। रूल हमने बताया था कि कुछ मैस्कुलिन नाउन के फेमिनिन जेंडर अनियमित होते हैं। आइए उसी वर्ग में कुछ और नाउन्स को देखते हैं। बोअर, बोअर मीन्स होता है सुअर, नर सुअर। बोअर नर सुअर। सो, सौ मादा सुअर, सुअर सुअरी। कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी। कोल्ट घोड़े का बच्चा, या इसे बछेड़ा भी कह सकते हैं। बछेड़ा ये घोड़े का बच्चा होता है। कोल्ट फिल्ली। गोट, अब देखिए यहाँ से एक दूसरा वर्ग शुरू होता है, यहाँ से नीचे एक दूसरा वर्ग शुरू होता है। इसमें कुछ हेर फेर के साथ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे गोट बकरी, इसमें ही लगा देंगे, ही गोट मीन्स बकरा। इसका हो जाएगा सी गोट मीन्स बकरी। उसी तरह से ही उल्फ, ही उल्फ नर भेड़िया। सी उल्फ मादा भेड़िया। उसी तरह से एलिफेंट है, बुल एलिफेंट। कौन एलिफेंट? बुल एलिफेंट मीन्स नर हाथी। उसी तरह से काऊ एलिफेंट मीन्स मादा हाथी। बुल एलिफेंट नर हाथी, काऊ एलिफेंट मादा हाथी। उसी तरह से एस्पैरो मीन्स गौरैया होता है, तो कॉक एस्पैरो, उसका होगा फेमिनिन हैन एस्पैरो। नेक्स्ट चलते हैं पिग। एक तो ये बोअर सो देखे, उसी तरह से बोअर पिग नर सुअर। सौ पिग मादा सुअर। अब देखिए फादर है, स्टेप फादर। कौन फादर? स्टेप फादर का स्टेप मदर। स्टेप फादर मीन्स सौतेला पिता। स्टेप मदर मीन्स सौतेली माँ। STEP है, STEP। उसी तरह से आस में जैक लगा दीजिए। जैक आस मीन्स नर गधा। जेनियास मीन्स मादा गधा। उसी तरह से एक शब्द और ले लीजिए, यहाँ लिख देते हैं रैम मीन्स भेड़ा। यू मीन्स भेड़ी, यू मीन्स भेड़ी। नर भेड़ मादा भेड़ी। बोअर सुअर नर सुअर। सो मादा सुअर। कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी। कोल्ट बछेड़ा घोड़े का बच्चा। फिली बछेड़ी। ही गोट बकरा। सी गोट बकरी। ही उल्फ नर भेड़िया। सी उल्फ मादा भेड़िया। बुल एलिफेंट नर हाथी। काऊ एलिफेंट मादा हाथी। कॉक एस्पैरो नर गौरैया। हैन एस्पैरो मादा गौरैया। बोअर पिग नर सुअर। सो पिग
मादा सुअर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, जैकास नर गधा, जेनी आस मादा गधा या गधा गधी। अब चलते हैं इसके बाद वाले रूल्स पर। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जिसमें मैस्कुलिन जेंडर में आने वाले लास्ट वॉवेल को बदलकर ESS जोड़ देने पर उसका फेमिनिन जेंडर बन जाता है। कुछ मैस्कुलिन जेंडर के अंतिम वॉवेल को बदलकर उसमें ESS जोड़ देने पर उसका फेमिनिन जेंडर बन जाता है। जैसे आइए ऐसे शब्दों का एक लिस्ट देखते हैं। ऐसा लिस्ट आपके सामने है, आइए इसको बना के देखते हैं। टाइगर, नियम है अंतिम वॉवेल को हटाकर उसमें ESS जोड़ना है। टाइगर का अंतिम वॉवेल ई है, इसको हटा देते हैं और बाकी जो लेटर है उसको लिखते हैं। TIG, ई हटा देना है, R लिख देना है। उसके बाद नियम कहता है कि उसमें ESS जोड़ देना है। क्या करना है? अंतिम वॉवेल, कुछ मैस्कुलिन जेंडर के अंतिम वॉवेल को बदलकर नहीं लिखिए, इसको हटा कर लिखिए। हटा कर, कुछ मैस्कुलिन जेंडर के अंतिम वॉवेल को हटाकर उसमें ESS जोड़ देने पर उसका फेमिनिन जेंडर बन जाता है। टाइगर का अंतिम वॉवेल ई हुआ, इसे हटा देना है, बाकी लेटर शुरू से अंत तक लिख देना है। TIG ई हटा दिए, R उसमें ESS जोड़ दिए। टाइगर का फेमिनिन हो गया टाइग्रिस। टाइगर मीन्स बाघ, टाइग्रिस बाघिन। एक्टर नर्तक, एक्टर वैसे ही लिखिए। अंतिम वॉवेल क्या हुआ? ओ हुआ, इसका अंतिम वॉवेल ई था, ओ को हटा देना है, बाकी लेटर शुरू से अंत तक वैसा ही लिखना है। ACT, ओ हटा देना है, बचा R, ACT लिखते गए। अंतिम वॉवेल ओ है, ओ हटा दिए, R लिखे, ESS जोड़ दिए। एक्टर का फेमिनिन हो गया एक्ट्रेस, एक्टर का फेमिनिन हो गया एक्ट्रेस। हंटर शिकारी, पुरुष शिकारी, मादा शिकारी। हंटर अंतिम वॉवेल हो गया ई, वैसे ही उतारेंगे HUNT तक उतारे। अंतिम वॉवेल हटा दिए ई, उसके बाद बचा R लिख दिए, ESS जोड़ दिए। हंटर का फेमिनिन हो गया हंट्रेस। निग्रो दक्षिण अफ्रीका की एक जाति है, निग्रो। अंतिम वॉवेल है ओ, नियम फॉलो करना है। अंतिम वॉवेल ओ हटा देना है, ESS जोड़ देना है। NEGR तक उतारेंगे, NEGR
उसमें ई डबल एस जोड़ देना है। निग्रो, निग्रिस, इंचांटर जादूगर, पुरुष जादूगर, और जादूगरनी। इंचांट तक लिखेंगे, अंतिम वॉवेल ई हटा देंगे, उसके बाद आर लिख देंगे, ई डबल एस जोड़ देंगे। उतारें इसको, ई एन सी एच ए एन टी, यहाँ है ई, इसे हटा देना है, बचा आर, उसको आर बगल में लिख देना है, ई डबल एस जोड़ देना है। इंचांट्रेस जादूगरनी, जादूगर, जादूगरनी। इंस्ट्रक्टर अनुदेशक, अंतिम वॉवेल है ओ, शुरू से यहाँ तक उतारेंगे, उसके बाद आर उतारेंगे, उसके बाद ई डबल एस जोड़ देंगे। उतारिए, INSTRUCT, अब ओ हटा देना है, RE जोड़ देना है। पॉटर, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, कुम्हार। अंतिम वॉवेल है ई, प्रारंभ वाला वॉवेल नहीं, अंतिम वाला वॉवेल बदलना है। जैसे देखिए टाइगर में प्रारंभ में आई है, इसको नहीं बदलना है, केवल अंतिम वॉवेल हटा के बाकी लेटर लिख के ई डबल एस जोड़ना है। पॉटर, POTT, अंतिम वॉवेल इसमें हुआ ई हटा दिए, आर लिख दिए, ई डबल एस जोड़ दिए। पॉटर, पॉट्रेस, ऐसा मैस्कुलिन जेंडर का समूह जिसके अंत में ई हो, ओ हो, ए हो, AEIOU हो, अंतिमवा वॉवेल हटा के ई डबल एस जोड़ देंगे, उसका फेमिनिन जेंडर तैयार हो जाएगा। वैसा ही शब्द इस वर्ग में आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट नियम पर। अब आता है चौथे नियम पर। कुछ मैस्कुलिन जेंडर के भीतर के शब्दों को, कुछ मैस्कुलिन जेंडर के भीतर के कुछ शब्दों को बदलकर उसमें ई डबल एस जोड़ देने से उसका फेमिनिन जेंडर तैयार हो जाता है। क्या नियम है? कुछ मैस्कुलिन जेंडर के भीतर के कुछ अक्षरों को, लेटर्स को बदलकर उसमें ई डबल एस जोड़ देने से उसका फेमिनिन जेंडर तैयार होता है, हो जाता है। जैसे अब चलते हैं, आपको एक ऐसे शब्दों का एक लिस्ट देते हैं। आइए ऐसे शब्दों का कैसे फेमिनिन बनाते हैं। गवर्नर, GOVERNESS, गवर्नेस। इम्पेरर, इम्प्रेस। ड्यूक, DUCHESS, डचेज। मास्टर, मिस्ट्रेस। मास्टर छोटा लड़का, छोटा बच्चा। मिस, लैड लड़का, लेस लड़की।
गवर्नर GOVERNOR, GOVERNESS, OR हटा दिए, ESS जोड़ दिए। गवर्न तक लिखे, ESS जोड़ दिए। इम्पेरर, ये देखते हैं क्या बदलाव हुआ। जैसे पहला शब्द मिलाइए, G, O, V, E, R, N। उसके बाद दो शब्द इसका हटा दिए हम। कौन सा हटा दिए? दो शब्द हटा दिया गया और उसके बाद सीधे ESS जोड़ दिया गया। गवर्नर का फेमिनिन गवर्नेस। उसी तरह इम्पेरर, EMP तक लिखा गया। देखिए EMP तक लिखा गया, उसके बाद E हटा दिया गया, ये उसके बाद R आ गया, उसके बाद OR हटा दिया गया। क्या क्या हटा? E हटा, OR हटा और ESS जोड़ दिया गया। ये नियम है मैस्कुलिन जेंडर के भीतर कुछ अक्षरों को बदल कर, जैसे E और OR को हटाकर हमने ESS जोड़ दिया। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए, बैठा लेना होगा। बार बार इसको लिख के रिपीट करके ऐसे शब्दों का अभ्यास कर लें, कभी नहीं भूलिएगा। उसी तरह से ड्यूक है, ये के की जगह CH जोड़ दिया गया, के हटा के CH जोड़ दिया गया और ESS लास्ट में जोड़ के ड्यूक का डचेज फेमिनिन हो गया। मास्टर मिस्ट्रेस, मास्टर मिस, लैड लेस, लड़का लड़की। अब आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगले नियम पर चलते हैं। आइए अब एक ऐसा नियम देखते हैं जिसमें मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन जेंडर अनियमित रूप से होता है, उसमें कोई खास रूल अप्लाई नहीं करता है। ऐसे शब्दों का आप बार बार पढ़कर या लिखकर अभ्यास कर लें, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। नियम है, कुछ मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन अनियमित होता है। जैसे आप एक उदाहरण लें, ब्राइड ग्रूम, मैस्कुलिन लिखिए, यहाँ फेमिनिन लिखिए। ब्राइड ग्रूम हिंदी हुआ दुल्हा, वर, इसका क्या होगा? ब्राइड, दुल्हन। ये आप बार बार लिख के 2-4 बार 5 बार लिख के प्रयास कीजिए, हो जाएगा। आइए ऐसे शब्दों का कुछ लिस्ट आपको देते हैं। आइए ऐसे शब्दों का लिस्ट है, इसका फेमिनिन बनाकर देखते हैं। विडोअर बने विधुर, विधुर जिसकी पत्नी मर गई हो, इसका होता है विडो, WIDO, विडो, विधवा। मैन सर्वेंट, अब ऐसा नहीं कीजिए कि वोमेन सर्वेंट कर दीजिए, मेड सर्वेंट। मैन सर्वेंट पुरुष नौकर, मेड सर्वेंट नौकरानी, नौकर नौकरानी। हीरो हीरोइन। मिस्टर मिस्ट्रेस। जार रूस का राजा, रूस देश का राजा पहले होता था, रूस का राजा। जारीना,
CZARINA जारीना। बैचलर कुंवारा, मेड कुंवारी, कुंवारा, कुंवारी। जेंटलमैन, लेडी। ये अनियमित फेमिनिन जेंडर वाले मैस्कुलिन जेंडर्स का लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लें। अगले नियम पर चलते हैं। आइए अब अंतिम 2 नियम है जिन्हें आप याद कर लें, बार बार पढ़ें, आपकी मेमोरी में सेट कर जाएगा। छठा नियम है मून मीन्स चंद्रमा, शिप मीन्स जहाज, होप आशा, फेम प्रतिष्ठा, इंजन मोटर कार। मून, शिप, होप, फेम, इंजन, मोटर कार आदि कोमल शब्द क्या कहे जाते हैं? फेमिनिन माने जाते हैं। मून, शिप, होप, फेम, इंजन, मोटर कार आदि कोमल शब्द मैस्कुलिन जेंडर माने जाते हैं। उसी तरह 7वां नियम है सन सूर्य, समर विंटर गर्मी जाड़ा, ओशन समुद्र, विंड हवा, डेथ मृत्यु आदि कठोर शब्द मैस्कुलिन माने जाते हैं। सन, समर, विंटर, ओशन, विंड, डेथ आदि कठोर शब्द हैं, इन्हें मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है। अब आपका जेंडर चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगला टॉपिक ग्रामर का देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल देखते रहें। पसंद आवे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें।